जय माता दी दोस्तों, मैं हूं आरजे रेवांश और अगले कुछ पलों में मैं आपको लेकर चलूंगा माता वैष्णो देवी की यात्रा पर। इस ट्रैवल वीडियो में हम जानेंगे कि वैष्णो देवी कैसे पहुंचे, कोरोना की क्या गाइडलाइंस हैं, कटरा पहुंचकर अच्छे और सस्ते होटल्स कैसे ढूंढें, कहां पर अच्छा और क्वालिटी फूड खाएं, शॉपिंग कहां करें, क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें, और भी बहुत कुछ। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं माता वैष्णो देवी की यात्रा का ये सफर मेरे यानी आरजे रेवांश के साथ। माता वैष्णो देवी तक की यात्रा आप बाय रोड, बाय फ्लाइट और बाय ट्रेन से कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है और अगर आप अपनी जर्नी को एंजॉय करना चाहते हैं तो बाय ट्रेन जाना सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जो कि हमने भी चुना। फ्रेंड्स, ये मेरे जीजा जी हैं, हाय। ये मेरी बहन है, हाय। और ये मैं यानी कि आरजे रेवांश, हाय। सो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जो कि काफी साफ सुथरा है। आई मीन था। ओ सॉरी, मैंने देखा नहीं, वापस ले लेता हूँ। अब ठीक है? ठीक, सही रहो भाई साहब। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन सच में काफी साफ सुथरा है। मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन का यहाँ भी असर होता हुआ दिखाई देता है। हमारा प्लान दिल्ली से वंदे भारत एक्सप्रेस से कटरा जाना, वहां एक दिन स्टे करना और फिर अगले दिन अर्ली मॉर्निंग माता वैष्णो देवी की चढ़ाई शुरू करना है। सो फ्रेंड्स, अब आपके सामने आ रही है वंदे भारत एक्सप्रेस, भारत की सबसे तेज ट्रेन, जिसे पूरी तरह से हमारे देश में ही विकसित किया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस का डिजाइन एक बुलेट ट्रेन की तरह है। इसमें 16 एयर कंडीशन कोच हैं, जिनमें 1128 यात्री तक सफर कर सकते हैं। एडवांस फीचर्स से लैस ये ट्रेन लोकोमोटिव इंजन के बिना दौड़ने वाली देश की पहली ट्रेन है। यात्रियों के मनोरंजन के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस में LCD स्क्रीन्स भी लगाई गई हैं। साथ ही खूबसूरत पेंटिंग्स आपका मन मोह लेने वाली हैं। ट्रेन में 2 कंपार्टमेंट्स को जोड़ने की जगह पर भी खूब स्पेस दिया गया है, ताकि एक कोच से दूसरे कोच तक जाने में कोई परेशानी ना हो। अगर बात करें टॉयलेट्स की, तो आपको इस ट्रेन में 2 टॉयलेट्स मिलने वाले हैं, एक इंडियन जो कि अभी लॉक है और दूसरा वेस्टर्न जो कि काफी साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। अगर बात करें स्पेस की, तो ट्रेन में काफी स्पेस मिलने वाला है। प्लेन से तो कुछ ज्यादा स्पेस मिलने वाला है। और अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव क्लास के अंदर, जहां पर आपको एक रो में 2 सीट्स देखने को मिलेंगी, जहां पे स्पेस भी काफी ज्यादा मिलने वाला है। अगर आप बात करें लगेज स्पेस की, तो उसके लिए भी आपको काफी स्पेस मिलने वाला है। ट्रेन में साफ सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता है। सुना है कि इस ट्रेन में सफर के साथ साथ आपके खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखा जाने वाला है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इस समय हम हैं वंदे मातरम एक्सप्रेस के अंदर। हम यहाँ से जा रहे हैं कटरा, श्री वैष्णो देवी माता जी के दर्शन करने के लिए। आप सबके दुआओं से, माता के आशीर्वाद से हमें भी बुलावा आया है। तो मैं, मेरी बहन और जीजा जी, हम अभी जा रहे हैं सुबह 6 बजे दिल्ली से वंदे मातरम एक्सप्रेस में कटरा के लिए, जहाँ हम पहुँचेंगे 2 बजे, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। बात करें ट्रेन की, तो बहुत अच्छी ट्रेन है एग्जीक्यूटिव क्लास में, क्योंकि हमारी टिकट्स हैं। तो जो जनरल क्लास है उसमें भी मैंने नोटिस किया कि सफाई काफ़ी अच्छी थी, साफ़ सुथरा था। ये एग्जीक्यूटिव क्लास है, तो यहाँ पे स्पेस भी हमें काफ़ी ज़्यादा मिला हुआ है। तो ओवरऑल ट्रेन का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। रूफ हमें काफ़ी अच्छा मिला हुआ है, सामान रखने के लिए अच्छा है, साफ़ सफाई भी काफ़ी अच्छा है और साफ़ सफाई भी अच्छी है। और वहाँ वेलकम किया गया हमें। जब हमने इसमें एंटर किया, हम बैठे तो हमें वाटर बॉटल्स मिले। उसके बाद एक लड़की आई जिसने हम सबको रोजेस दिए। तो कुल मिला के अभी तक का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है और हम अपने सफ़र को पूरा इंजॉय भी कर रहे हैं। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू। फिलहाल हमें टी सर्व की गई है। एक बिस्किट का पैकेट है, एक वाटर बॉटल सर्व की गई है।
बनाना दही है, जूस है और केक टाइप कुछ है। ये हमें चाय के बाद ये सर्व किया गया है। सब में मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो आज ही की है, सब फ्रेश है बिल्कुल। तो अब हम इसको खाने जा रहे हैं। वेदर बहुत ख़राब है बाहर का, आप देख सकते हैं पूरे बादल छाए हुए हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जब हम जम्मू से आगे निकलते हैं तो ये पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है। जम्मू से पहले जितना भी आपका सफ़र है वो प्लेन्स में होने वाला है, तो वहाँ पे आपको इतना व्यूज़ नहीं मिलेंगे। वहाँ एक आपका आर्मी का एक बेस कैंप आया था। उसके अलावा जब हम ये जम्मू से आगे निकले हैं तो ये पहाड़ी इलाका शुरू हो चुका है पूरा। जैसा अगर आप देख रहे हैं पूरा पहाड़ी इलाका है। जो आपकी पहाड़ियाँ स्टार्ट होने वाली हैं तो जम्मू से आगे शुरू होने वाली है। जितना भी पहाड़ी इलाका है आपका, अभी बहुत सारी टनल से होकर हम जा रहे हैं। अभी एक और टनल आने वाली है। सॉरी फ्रेंड्स, मैं खाना खाने में इतना बिजी हो गया था कि मैं आपको बताना ही भूल गया कि खाने में क्या क्या मिलने वाला है। जब हम जम्मू से आगे जाते हैं तो हमें लंच सर्व किया जाता है, जिसमें दही मिलेगी, पनीर मिलेगी। पनीर की क्वांटिटी अच्छी है, मतलब नाम के लिए नहीं है। और दाल मिलेगी आपको, 2 पराठे मिलेंगे, पिकल मिलेगा। इसके अंदर कोई स्वीट डिश होनी चाहिए और ये राइस है। तो ये क्वांटिटी अच्छी क्वांटिटी है, एक आदमी के लिए इनफ है। ये आपको लंच में सर्व किया जाएगा। खाना खाने के बाद आपको एंड में स्वीट डिश दी जाएगी जिसमें रसगुल्ला दिया जाता है। एक चीज़ जहाँ पे अगर ये स्वीट डिश या जैसे सूप भी हमें सर्व किया गया था, अगर उसके साथ ये टिश्यू पेपर्स भी दें तो जैसे मैंने अभी देखा कई लोगों ने रसगुल्ला खाया और अपने हाथ जो थे वो सीट से पोंछने लग गए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर इनका ध्यान रखें तो सर्विस और बेहतर बन सकती है। बाकी सब फर्स्ट क्लास था। वॉशरूम भी अभी तक साफ़ है, मैं एक बार जा चुका हूँ। वो बार बार उसको साफ़ करते हैं, तो ये चीज़ अच्छी है। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने कहा था कि सर्विस अच्छी है। बस अगर ये स्वीट डिश या जो भी चीज़ सर्व कर रहे हो उसके बाद अगर ये टिश्यू पेपर या कुछ साथ में प्रोवाइड करते तो और अच्छा होता। तो सुन ली उन्होंने मेरी बात और एक बार फिर से वंदे मातरम एक्सप्रेस जो है यहाँ पे और पॉइंट्स गेन करती है। हमें प्रोवाइड किया गया है ये पानी बचाने के लिए ये सैशे दिया गया है। इसके अंदर एक नैपकिन है जिससे आप हैंड सैनिटाइज भी कर सकते हैं और साफ भी कर सकते हैं। तो अगर ये स्वीट डिश के साथ ही प्रोवाइड करें तो जो मैं कंप्लेन कर रहा था कि कई लोग सिरिंज पे अपने हाथ पूछ रहे हैं, वो नहीं होता। बस इसका ख्याल रखें। तो बाकी सब अच्छा था। सफ़र भी काफ़ी अच्छा रहा है वंदे मातरम का। और अभी हम उतरने वाले हैं अपने कटरा स्टेशन पर। वहाँ से अभी हमें चेक करना है कि हमारी कोविड की रिपोर्ट देखी जाएगी या नहीं। फिलहाल मैंने अपना कोविड टेस्ट नहीं कराया क्योंकि मैंने श्री माता वैष्णो देवी ट्रस्ट में फ़ोन करा तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपको दोनों डोजेस लगी हुई हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको कोरोना टेस्ट की। तो देखते हैं वहाँ पर क्या होता है। तब तक स्टे ट्यून्ड। ये स्टेशन से बिल्कुल पहले ये व्यू आएगा। इस व्यू को देखना मिस मत कीजिएगा। कटरा स्टेशन आने से पहले बिल्कुल ज़बरदस्त व्यू मैं थोड़ा सा मिस कर गया। फिर आप ज़रूर देखिएगा। भारतीय रेल के साथ यात्रा करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऊंची पहाड़ियाँ, हमने अपना मास्क ऑन कर लिया है क्योंकि सफाई के साथ कढ़ाई भी ज़रूरी है। और ये हम पहुंचने वाले हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पर। तो गाइस, अभी हम उतरे हैं ये कटरा स्टेशन पर और जैसा कि बोला जा रहा था कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट देखी जाएगी या नहीं देखी जाएगी। तो यहाँ पे एक लाइन लगी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लाइन लगी हुई है आगे और आगे रिपोर्ट्स चेक की जा रही हैं। जिसको दोनों डोजेज़ लगी हुई हैं इसको जाने दे रहे हैं, जिसको दोनों डोज नहीं लगी हुई हैं उनका कोरोना टेस्ट हो रहा है यहाँ पर। तो अगर आप आ रहे हैं तो अपना दोनों डोज का सर्टिफिकेट लेकर आएँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब देख रहे हैं ये लाइन लगी हुई है, तगड़ी लंबी लाइन।
ये लाइन इसलिए लगी हुई है क्योंकि इन सब लोगों का अभी कोविड टेस्ट होगा। कोविड टेस्ट मतलब कोविड रिपोर्ट देखी जाएगी। ये पूरी लंबी लाइन लगी हुई है। कोविड रिपोर्ट चेक की जाएगी इनकी। अगर कोविड टेस्ट करा रखा है इन्होंने तो आगे जाने दिया जाएगा। दोनों डोजेज़ हैं तब भी आगे जाने दिया जाएगा। सिंगल डोज है तो इनको वो बोलेंगे कि मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। एक लाइन तो नीचे लगी है, यहाँ पे पुलिस वाला चेक करता है सर्टिफिकेट, मतलब वो जाने देता है। पर एक लाइन जो मेन लाइन है वो ये ऊपर, अगर आप देखें यहाँ वो लाइन लगी है ऊपर। यहाँ पे टेस्टिंग होती है, आपके सर्टिफिकेट को देखा जाता है, यहीं से आपको चेकिंग होगी। अगर यहाँ पे सर्टिफिकेट आपका है आपके पास तो आगे जाने देंगे। सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास, आपका कोविड दोनों डोजेस की रिपोर्ट नहीं है और कोरोना रिपोर्ट नहीं है, तो यहाँ पे आपका टेस्ट कराया जाएगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। डरने की बात नहीं है, टेस्ट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। पर आपका कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगने वाला है अगर आपने टेस्ट नहीं करा रखा है तो। सो इसलिए इस भीड़ से बचने के लिए जल्दी आप अगर एक्सेस पाना चाहते हैं तो अपना कोविड टेस्ट, नहीं तो दोनों कोविड की डोजेज जो लगी हुई हैं उसकी रिपोर्ट साथ लेकर आएँ। देखिए पीछे मैं आपको दिखाता हूँ कितनी लंबी लाइन लगी हुई है पीछे तक। ये वंदे भारत एक्सप्रेस खड़ी है। तो ये हम अभी लगे हुए हैं लाइन में जहाँ पे दोनों डोजेज़ की रिपोर्ट देखी जा रही है और अगर दोनों डोजेज़ की रिपोर्ट नहीं है तो कोरोना की रिपोर्ट देखी जा रही है। नीचे एक लाइन लगी थी, वो जो लाइन लगी है नीचे, वहाँ से हमें ऊपर भेजा गया जहाँ पे अभी टेस्ट रिपोर्ट देखी जा रही है। ये लाइन लगी हुई है। बोलिए जय माता दी। तो देखिए कितना साफ आसमान है कटरा का। पहाड़ियों में माता का धाम, मंदिर, बहुत ही अच्छा व्यू है। ये कटरा रेलवे स्टेशन से वादियों का व्यू। वेस्ट पॉइंट भी बना रखे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। आसमान देखिए आप, कहाँ मिलेगा आपको ऐसा आसमान देखने को। बिल्कुल साफ आसमान, दूर दूर तक जहाँ तक आप देखें बिल्कुल साफ आसमान। ये देखिए सूरज जो है वो बादलों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए हमारा सूरज बादलों के पीछे छुपा हुआ, कितना शानदार व्यू है। बादलों के पीछे छुपा हुआ सूरज। कटरा स्टेशन, जीजा जी सो यहाँ पे नया रिपोर्ट है। हेलीकॉप्टर ये बाय कीजिए सब। तो नई रिपोर्ट ये है कि अगर आपको डबल डोज लगी हुई है तो आपका कोरोना टेस्ट नहीं होगा। अगर आपकी सिंगल डोज है तो आपको कोरोना टेस्ट कराना पड़ेगा और आपको कोरोना रिपोर्ट देखी जाएगी जैसे कोरोना रिपोर्ट है। और सिंगल डोज में कोरोना रिपोर्ट, अगर सिंगल डोज है तो आपको कोरोना टेस्ट यहीं पे किया जाएगा। डबल डोज का सर्टिफिकेट है तो कोई कोरोना टेस्ट नहीं होगा। अगर आप पहले से अपना कोरोना टेस्ट करा के हैं तब भी कोई टेस्ट नहीं होगा। तो व्यू लीजिए कटरा रेलवे स्टेशन का। कटरा रेलवे स्टेशन, आप जुड़े हुए रिवांश के साथ। गाइस, जिसको हम कटरा रेलवे स्टेशन समझते थे उसका नाम देखिए ज़रा, नाम देखिए उसका क्या है। श्री माता वैष्णो देवी कटरा। वो कटरा नहीं है, कटरा है हिंदी में, कटरा, जिसको हम कटरा रेलवे स्टेशन कहते हैं। अच्छा बना रखा है रेलवे स्टेशन, अच्छा बना रखा है कटरा रेलवे स्टेशन। ये देखिए ये कटरा रेलवे स्टेशन है, बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है ये। आसमान देखिए जरा कितना साफ है, वाह। फ्रेंड्स, वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ अपना सफर पूरा करने के बाद हम पहुंच चुके हैं कटरा रेलवे स्टेशन पर, जहां खोज शुरू होती है एक अच्छे साफ सुथरे और इन बजट होटल की। वैसे तो स्टेशन से एग्जिट लेते ही आपको होटल्स के एजेंट मिल जाते हैं जो आपको फ्री में होटल तक ड्रॉप भी करते हैं। पूरे कटरा शहर में होटल्स की भरमार है, जिस कारण कंपटीशन के चलते रेट्स भी आपको कम ही मिलने वाले हैं। पर तब तक जब तक कि आप होटल खुद नहीं ढूंढते, क्योंकि ये एजेंट्स अपना कमीशन ऐड करके आपको अमाउंट बताते हैं, जो कि एक्चुअल अमाउंट से 300 से 500 रुपए तक ज्यादा हो सकता है। और हम भी यहाँ ऐसे ही किसी एक एजेंट की बातों में फंस चुके थे। इसलिए अगर आप ये गलती नहीं करना चाहते तो अपना होटल खुद ढूंढिए।
वैसे अगर आप ऑनलाइन होटल बुक कराते हैं तो भी आपको रेट्स थोड़ी ज्यादा ही मिलने वाले हैं। अगर आप यहाँ होटल्स खुद ढूंढते हैं तो आपको 500 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक में रूम्स अवेलेबल हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर बजट। वैसे एक होटल मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, होटल वैष्णो देवी हिल्स, जहाँ पर हम भी स्टे करने वाले हैं। काफ़ी अच्छा है, आपको यहाँ पे इंडियन चाइनीज़ सब कुछ मिल जाएगा और उनकी क्वालिटी भी ठीक है। अच्छा खाना गाइस, अभी हम अपने होटल से चेकआउट कर रहे हैं, तो अभी हम जाने वाले हैं वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होने वाली है हमारी बाण गंगा से ऊपर जाएंगे। तो हमारी प्लानिंग है कि हम 14 किलोमीटर चल कर जाएंगे माता के दरबार में। वेदर ठीक है, आजकल धूप निकली हुई है बाहर, तो हम अपने होटल से चेकआउट कर रहे हैं अभी हम, और यहाँ से बाण गंगा जाएंगे और वहाँ से हमारी जर्नी शुरू होगी वैष्णो देवी के ऊपर चढ़ाई। ये वैष्णो देवी में हमारी एंट्री शुरू हो गई है, चढ़ाई जिसको कहते हैं। तो हमने सोचा कि हम पैदल ही जाएंगे। ये लाइन लगी थी यहाँ पे, बीएसएफ की एक चेकिंग पोस्ट थी, और जहाँ हम यहाँ पे उतरे तो जैसे ही हम अपनी कैब से उतरे, जो होटल की तरफ से प्रोवाइड की गई थी, तो उन्होंने बोला कि ऊपर आपको सामग्री नहीं मिलेगी चढ़ाने के लिए, और अभी सामग्री प्रसाद ऊपर नहीं चढ़ाया जा रहा, बस चुन्नी चोला चढ़ाया जा रहा है, जो यहाँ पे वो 501 रुपये का दे रहे हैं। बोल रहे हैं ऊपर नहीं मिलेगा, तो हमने फ़िलहाल ले लिया है और ऊपर जाकर चेक करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है लास्ट टाइम जब मेरी फैमिली से आए थे तो वो बोल रहे थे ऊपर प्रसाद मिला था। अभी हम देखते हैं कि क्या सीन है, मिलता है या नहीं मिलता है। फ़िलहाल अभी हम एंट्री कर रहे हैं लाइन से चढ़ाई के लिए, जहाँ पे आपकी यात्रा पर्ची जो है वो चेक की जाती है, और अगर आपके साथ कुछ सामान है वो भी चेक किया जाता है। बीएसएफ की एक पोस्ट है, आप आगे देख सकते हैं। तो यहाँ से अब हम एंट्री करेंगे और हम वो पूरा ऊपर चढ़ के उन पहाड़ों के पीछे माता रानी का मंदिर है, वहाँ जाएंगे। बोलिए जय माता दी। गाइस, हमारी चढ़ाई शुरू हो गई है, तो अभी हम चढ़ रहे हैं, और रश मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत रश है। फिलहाल हम अपनी यात्रा कंटिन्यू कर रहे हैं। यात्रा पर्ची निकाल कर लाएँ। यात्रा पर्ची अगर आप नहीं लेकर आते हैं तो लाइन में लगना पड़ेगा उसको वेरीफाई कराने के लिए। ऑनलाइन यात्रा पर्ची निकाल कर लाएँ, वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। बोल जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। गाइस, अर्धकुंवारी तक 650 रुपये में घोड़ा किया जा सकता है। 750 कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं, और जैसे कि मैंने नोटिस किया 650 रुपये में मान जा रहे हैं। तो अगर आप अर्धकुंवारी तक घोड़े में जाना चाहें तो 650 रुपये में घोड़े से जा सकते हैं। रास्ते में चलते समय नीचे का व्यू आप ले सकते हैं, इस व्यू को लेना ना भूलें। एंट्री पॉइंट पे मिलेगा आपको नीचे का व्यू, बहुत ज़बरदस्त व्यू है। घोड़ों पर भी जा सकते हैं। 1100 रुपये, 1101 रुपये चढ़ाई के लिए। जोर से बोल लो जय माता दी, सारे बोल लो जय माता दी, आगे आई जय माता दी, जय माता दी। हम चल रहे हैं चढ़ाई पर, और ये मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं बहुत रश भी है, लोग भी आ रहे हैं, पैदल कम आ गई है। ये झूठ था कि आगे जाके वो नहीं मिलेगी, अखरोट वखरोट की दुकानें आएंगी, ड्राई फ्रूट्स की दुकान, शॉपिंग के लिए लट्ठी वट्ठी ले सकते हैं अगर आप बुजुर्ग हैं, झुकने में प्रॉब्लम है। अच्छा, ये बड़े मैंने देखे, ये स्टेज है, यहाँ पे फ़ोटोज़ ले सकते हैं आप भवन की, सब चीज़ों की। ये देखिए, ये स्टेज बना रखे हैं इन लोगों ने, फ़ोटोज़ ले सकते हैं यहाँ पे माता रानी की। और स्टेज है। हाय, जय माता दी बोल दो एक बार, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये देखिए आप, रास्ते में बहुत सारी दुकान है। स्नान घाट, जो बाणगंगा स्नान घाट है ना, जो स्नान करना चाहते हैं वो नीचे जा सकते हैं। ये देखिए, ये अभी डेवलप हो रहा है स्नान घाट, इन फ्यूचर में ये स्नान घाट बनेगा। नीचे जाके हम स्नान कर सकते हैं, ये जो नदी आ रही है ये स्नान घाट है, यहाँ पे स्नान कर सकते हैं।
तो मुझे गाइस आगे भी जाना पड़ेगा क्योंकि पता चला मैं पीछे रह गया यहाँ पे, क्योंकि सिम नहीं मिल रही है। तो अगर एक बार आप भटक गए तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, रोने का है, अकेले छूट गया, कोई नहीं है, बोलो जय माता दी। ये स्टेज बहुत मिलते हैं, 50-100 रुपये में यहाँ पे इन्होंने स्टेज बना रखे हैं। यहाँ पे आप डिफरेंट फ़ोटोज़ ले सकते हैं अलग अलग। आ जाओ जय माता दी बना लो जय माता दी। और ये खरीदने के लिए बहुत सारी दुकान होंगी, चढ़ाई शुरू हो रही है अगर आप नोटिस करो तो। ये देखिए सीढ़ी है ऐसे जाने वाली। ये वाला रास्ता है सीढ़ियों के लिए, जो सीढ़ियों से जाना चाहते हैं, जिसको शॉर्टकट रास्ता कहते हैं। ये सीढ़ियों का रास्ता है, लेकिन हम माता रानी के दरबार पूरे जोश के साथ चल रहे हैं, माता रानी के नाम के साथ, इस वाले रास्ते से, जो थोड़ा लॉन्ग रास्ता है। एक और बात गाइस, जो सीढ़ियों वाला रास्ता है वो शॉर्टकट भले ही है, पर उसमें आपके पैर दर्द हो जाएंगे। पैर दर्द इसलिए हो जाएंगे क्योंकि सीढ़ियाँ अप डाउन में पैरों पे ज़्यादा जोर पड़ेगा। और जो ये वाला रास्ता है ये सीधा सीधा है, तो इसमें उतनी टेंशन नहीं है। बस माता रानी का नाम लेके चलते रहिए, जोर से बोलिए जय माता दी। घोड़ों में भी जा सकते हो, घोड़ों का रास्ता अलग है, ये डिवाइड हो गया। पैदल वालों का रास्ता, घोड़ों का रास्ता, ये सारे घोड़े हैं। श्रद्धालुओं की कमी नहीं है, मैं अगर आपको बताऊं। ठंड इतनी है फिर भी आपको लोग दिख जाएंगे जो नंगे पांव जा रहे हैं। ये देखिए घोड़े, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। चलने का जो रास्ता जो मुझे समझ आ रहा है वो चढ़ाई का है, पर उतरते समय आपको इजी रहने वाला है क्योंकि ढलान पे आप उतरेंगे। तो जय माता दी। हमें अपनी एनर्जी भी सेव करनी है, इसलिए हम कम बोलेंगे। जय माता दी। देखिए चढ़ाई का रास्ता, काफ़ी स्टीप चढ़ाई, और से रास्ते चढ़ते हुए बोलते हुए जय माता दी। ये यहाँ की आपको मार्केट नज़र आएगी जब हम वॉक करते हुए जाएंगे, चढ़ाई करते हुए माता के दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। वही पुराना मंजिल, वही पुरानी जगह, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। सेम मार्केट्स, सेम लोग, सेम। ये है आरती जी आगे जा रही है, और ये सेम चढ़ाई, मेंटेनेंस का ध्यान दिया जा रहा है, सफाई का सफाई। यात्री थक जाते हैं। आगे आपको पता चलेगा कितने किलोमीटर, बट अभी तो शुरुआत है। एक पहला आइटम अभी देखते रहो। ये व्यू है, आप देखिए किस तरह ये घोड़ों के बाल काटे जा रहे हैं। देखिए व्यू, देखिए आप मुझे, आहा, इस साउंड को महसूस कीजिए। ऐसी चढ़ाई का रास्ता है। ये पालकी भी जाती है, सो अगर आप पालकी में जाना चाहें तो पालकी की सुविधा भी अवेलेबल है। ये घोड़ों की सुविधा है, साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाएगा। ये है आपका जहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं, साफ लिखा हुआ है बाण गंगा। ये बाण गंगा की पवित्रता, आहा देखिए ज़रा किस तरह से झरने से पानी आ रहा है ऊपर से। ये आपका झरना है, पहाड़ों के बीच से बिल्कुल नेचुरल पानी आ रहा है। आपको और थोड़ा दिखा दूँ, बाण गंगा। जय माता दी बोलना पड़ेगा जो वीडियो देख रहे हैं, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये देखिए एक और भी, बोलिए जय माता दी। यहाँ पे बैठ के भी आप स्नान कर सकते हैं। जय माता दी। आपको और दिखा दूँ थोड़ा, ये ऊपर से पानी आता हुआ नीचे यहाँ पे आता हुआ। और एक और है, ये देखिए पहाड़ी बकरा कितना मोटा मोटा सा, पूरा स्नान करने के लिए बनाया गया बाण गंगा। जय माता दी। ये बैग भी मुझे दे दिया है। गीता मंदिर, जय माता दी।
है, बाणभूमि मंदिर है। माँ भगवती दर्शन। सो गाइस, चढ़ाई पे मेरी हार्ट बीट अभी 113 है, लेकिन माता रानी की कृपा से मास्क अभी भी ऑन है, बहुत ही प्रॉब्लम नहीं, सांसें थोड़ी सी ओह तेज है और सब कुछ ठीक है। हम यहाँ पर एक ट्रैकर ऑन कर रहे हैं, जो मैं भूल गया था कि कितना किलोमीटर हम चल चुके हैं। फिलहाल हार्ट बीट, गाय, छोटी पहाड़ी गाय, छोटा कद होता है इन गायों का। चलते रहो। तो गाइस, हौसले बिल्कुल भी डाउन नहीं हुए, वीडियो चल रही है, हौसले बिल्कुल भी डाउन नहीं हुए। हम चले जा रहे हैं हाथी मत्था से आगे, हाथी मत्था के रास्ते। मेरी बहन आगे, मेरे जीजा जी समय कैमरा पर्सन है, मैं दिखाऊंगा आपको। पहले आप हमारे साथ, वीडियो ऑन है, अभी मैं आपको थोड़ी देर में अपने जीजा जी को दिखाऊंगा। हौसले सबके बुलंद हैं, जोश बिल्कुल है, बढ़िया। बोलिए साहब एक साथ मिलकर जय माता दी, और मैं आपके जीजा जी को दिखाऊंगा। सो गाइस, ही इज जीजा जी, हाय करो, से जय माता दी, जय माता दी। दिस इज द व्यू, यू कैन सी द व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ हाथी मत्था। वाओ गाइस, अबे क्या हो गया? दिस इज कटरा, ये पूरा का पूरा कटरा है। वो जो रास्ता है वो जा रहा है, जो नया रास्ता बताया। अच्छा, वो जो रास्ता आपको नीचे दिख रहा है, न्यू ब्लू वाला, वो न्यू रास्ता है जो बना है, हाथी मत्था से हिमकोटी वाला रास्ता। वो थोड़ा फ्लैट वाला रास्ता है, जहाँ से आपको बैटरी कार मिल जाएगी। और जहाँ से हम जा रहे हैं चढ़ाई का रास्ता है। जी सर, जी सर। वो कौन सा मंदिर है? ये ऊपर वाला मंदिर है हमारा नेक्स्ट टारगेट। व्यू देखिए आप, ये अभी हम बहुत ऊपर चढ़ाई पर है, एक मंदिर वहाँ पर दिख रहा है। एक ट्रैकर ऑन किया अपने फ़ोन में मैंने, अपने स्मार्ट वॉच में, ये अभी ऑन किया है जानने के लिए, ताकि पता चलते रहे हम कितना किलोमीटर चल चुके हैं। जय माता दी। चल रहे हैं अभी भी हम माता जी का नाम लेकर। मेरी बहन भी चल रही है, जय माता दी बोलिए, जय माता दी, जय माता दी, यस जय माता दी। ट्रॉली सर्विस भी है बच्चों के लिए, मुझे भी तो दिखा दो, मैं आगे जा रहा हूँ। सो गाइस, जय माता दी। चले जा रहे हैं, अभी भी आप लाइव देख रहे हैं रिवांश को इस समय वैष्णो देवी के नाम पर। अगला जो हमारा मंदिर आने वाला है वो आ रहा है चरण पादुका मंदिर। देखना है वहाँ मंदिर पे क्या स्पेशल है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। श्री माता वैष्णो देवी का गुरुकुल है ये। जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे जो यहाँ पढ़ना चाहते हैं उनको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। देख सकते हैं आप, गुरुकुल काफ़ी अच्छा बनाया गया है। अगर भारतीय सभ्यता संस्कृति की आप वो चाहते हैं तो यहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। यात्रा ऑन है, हौसले बुलंद हैं, जय माता दी। सो गाइस, पहला पड़ाव चरण पादुका मंदिर, माता वैष्णो देवी का चरण पादुका मंदिर। इस स्थान पर एक महाशक्ति श्री माता वैष्णो देवी ने पीछे मुड़कर देखा था कि भैरवनाथ आ रहा है या नहीं। रुकने के कारण इस स्थान पर माता के चरणों के चिन्ह बन गए, जिस कारण इस स्थान को चरण पादुका का नाम दिया गया। स्थान पर माथा टेकने से महाशक्ति जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा हर मनोकामना पूर्ण होती है। बोलिए सच्चे दरबार की जय, जय माता दी। चरण पादुका मंदिर। ये वाला सीन मेरी मम्मी के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी नहीं आ रही थी, मम्मी आने से डर रही थी। तो जो लोग डरते हैं, चल नहीं पाते, उनके लिए ये सुविधा है। ये पालकी का 4 लोग मिलकर खींचते हैं इस पालकी को। देखिए आराम से बैठे रहते हैं। मैं आपको क्लोजअप दिखा रहा हूँ, ये देखिए 4 लोग एक पालकी को ले जा रहे हैं। पानी लेना है? और तस्सी मुस्सी पंजाबी लोग बहुत दिख रहे सी यहाँ पर। गाइस, माता रानी की इतनी कृपा हुई है कि धूप प्रॉपर है। कल जब हम यहाँ पे आए थे वेदर बहुत ख़राब था, धूप बिल्कुल नहीं थी। और माता रानी की कृपा से आज बहुत बढ़िया धूप है, वेदर बहुत अच्छा है। हौसले पस्त नहीं हुए अभी भी, चल रहे हैं आगे।
फ्रेंड्स हम 7 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ऊपर कहाँ से आए। अब मैं इसको जूम करने वाला हूँ। ये जो आपको जगह दिख रही है ये बीचों बीच स्क्रीन के, और जूम करता हूँ, थोड़ा सा और जूम करता हूँ, ये जगह जो स्क्रीन के बीचों बीच आपको एक गुंबद सा नज़र आ रहा है, हम वहाँ से चले थे। हम 7 किलोमीटर ऊपर हैं। ये 5 टाइम्स जूम किया है मैंने, और मैं इसको जूम आउट से जूम इन कर रहा हूँ। अब ये रियल स्क्रीन जहाँ पर हम खड़े हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हम कितना ऊपर आ चुके हैं। जोश अभी भी कम नहीं हुआ है। जय माता दी। हमने यहाँ से 2 रास्ते थे हमारे पास, एक हाथी मत्ता होते हुए और दूसरा हिमकोटी होते हुए। तो जो हिमकोटी वाला रास्ता है वहाँ से आपको बैटरी की गाड़ी मिल जाएगी, 5.5 किलोमीटर है, और हाथी मत्ता वाला रास्ता है 6.5 किलोमीटर है। यहाँ से वही पैदल या फिर घोड़े वोड़े या पालकी मिलेंगे आपको। तो हम हाथी मत्ता वाला रास्ता चूज़ कर रहे हैं 6.5 किलोमीटर का, थोड़ा 1 किलोमीटर लंबा है पर हौसले अभी भी बुलंद है। बोलिए जय माता दी। ये हाथी मत्था की चेक पोस्ट है। माता रानी की कृपा से हम अर्धकुंवारी आ चुके हैं। व्यू लीजिए अर्धकुंवारी का घर बैठे बैठे। ये 2 रास्ते हैं यहाँ से अर्धकुंवारी में, गर्भजन गुफा का रास्ता और एक मंदिर का रास्ता। तो गर्भजन गुफा का रास्ता है वो अभी बंद हो रखा है कोरोना के कारण, और मंदिर का रास्ता इधर से अर्धकुंवारी मंदिर का रास्ता। और यहाँ पे आरती का समय 4 बजे से 7:40 तक है सुबह, और शाम को भी 4 से 7:30 बजे तक, 7:30 बजे तक है। वे टू भवन का रास्ता, वहाँ से एक भवन का रास्ता है। हम देख लेते हैं। बोलिए, पहले सबको बोलना पड़ेगा, बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए माता रानी की जय, जगदम्बे मैया की शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रखंडा कुष्मांडा सुरमाता गाथा निकाल रात्रि महागणपति दुर्गाय नमः। मंदिर के अंदर जूते चप्पल मोबाइल ले जाना मना है। हम हैं अर्धकुंवारी में। इसके अंदर एक गर्भ गुफा है। उस गुफा के बारे में पहले मैं आपको बता दूं। उस गुफा के बारे में लिखा गया है कि जब माता वैष्णो देवी बाल रूप में थी तो उन्होंने जिस तरह से एक शिशु माँ के पेट में 9 महीने तक रहता है, उसी तरह माता वैष्णो देवी ने इस गर्भ गुफा के अंदर 9 महीने तक बालक के रूप में समाधि ली। इसके मंदिर अर्धकुंवारी में जो मंदिर है, यहाँ पे नीचे एक गुफा जा रही है जो काफ़ी छोटी सी सकरी सी गुफा है। सुनने में आया कि लोग सुबह 10 बजे से लाइन में लगे हुए थे, उनका नंबर अब जाकर, टाइम हो रहा है अराउंड 2 बजे, अब जाकर उनका नंबर आया, अब जाकर वो बाहर निकले। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है, तो पता चला कि अंदर बहुत सकरा रास्ता है, तो कई जो हेल्दी लोग चले जाते हैं वो फंस जाते हैं, तो मशक्क़त होती है बड़ी निकलने में, तो एक एक करके उस गुफा में जाते हैं लोग, तो इसलिए उस गुफा में इतना टाइम लगता है लोगों को बाहर निकलने में। तो हमारा प्लान फ़िलहाल आगे भवन के लिए चढ़ाई करने का है, और हम आते समय यहाँ सर आते समय हमारा प्लान है कि हम इस गुफा के रास्ते अंदर जाएंगे। हम भी दर्शन करेंगे माता के अंदर। माता गर्भ रूप में, जैसे एक शिशु रहता है माता के गर्भ में, उस तरह माता भी विराजमान हुई थी। 9 महीने तक उन्होंने समाधि करी थी। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ये पूरा व्यू। इस मंदिर में अंदर एक गर्भ गुफा है जिसको गर्भगृह कहते हैं। उसके लिए आपको वहाँ से पहले एक पर्ची लेनी पड़ेगी। काउंटर है यहाँ पर एक, इस पहाड़ी रास्ते के बिल्कुल टनल के बगल में एक रास्ता है, वहाँ पे आपको फ्री में पर्ची मिलेगी। तो वहाँ से आप पर्ची लेके अंदर लाइन में लग सकते हैं, और वहाँ से आप ये मंदिर की जो गर्भ गुफा है वहाँ का दर्शन कर सकते हैं। बोलिए जय माता दी। अर्धकुंवारी तक हमारी जर्नी पूरी हो चुकी है। जय माता दी, जय माता दी। धूप बहुत अच्छी है। जय माता दी। सो गाइस, अर्धकुंवारी मंदिर से अब हम आगे जर्नी कर रहे हैं। 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता वो है जो बड़ा वाला रास्ता है, और वो टॉप है सांझी छत का, वो टॉप सांझी छत है, वहाँ तक रास्ता है। एक रास्ता ये है वे टू भवन, ये वाला रास्ता वही टनल से अभी मैंने पता करा है, ये वही टनल में जुड़ जाएगा। और वो जो आपका वो हिमकोटी वाला रास्ता था, वहाँ से जुड़ के आपको शॉर्टकट, जहाँ पे नीचे हाथी मत्ता से नीचे जो था 2 रास्ते कट रहे थे, एक हाथी मत्ता का और हिमकोटी से, तो ये वाला रास्ता वहाँ जुड़ जाएगा। तो मतलब अगर आप इतना एडवेंचर करके ऊपर आएँ अर्धकुंवारी, और अगर आप एडवेंचरस हैं तो इस वाले रास्ते से जाएँ। ये थोड़ा चढ़ाई का रास्ता है, ऊपर जाएंगे सांझी छत पे। ये वाला रास्ता भी आपको सांझी छत पे जोड़ेगा, पर ये थोड़ा मैदान वाला रास्ता है। तो अगर यहाँ पे आकर आप थक जाएं तो आप इस रास्ते से जा सकते हैं। ये जो टनल वाला रास्ता है, दोबारा दिखा देता हूँ। तो गाइस, ये आपका
सेफ्टी टेक की चल रही है। ये हाथी मत्ता का रास्ता है और चढ़ाई आप देख सकते हैं, एकदम ऐसे वाली चढ़ाई है, ऐसे वाली भयंकर वाली चढ़ाई है। घोड़े भी आप देख सकते हैं, घोड़े दिखाइए, टाइमिंग। तो घोड़ों से मुझे याद है, एक बाबा ने बताया जो वैष्णो देवी में घोड़े हैं इनकी भी अलग महिमा है। सुबह से शाम अप डाउन करते रहते हैं। जो लोग बोलते हैं माता रानी के मंदिर में आएंगे, काम में बिजी रह जाते हैं, सारी लाइफ उनकी खप जाती है, वो दर्शन करने नहीं आ पाते, अपने काम में ही बिजी रहते हैं। अगले जन्म में वो घोड़े का रूप पाते हैं और मंदिर से नीचे से मंदिर चक्कर लगाते रहते हैं, ताकि भगवान बोलते हैं लो बेटा कमिटमेंट करके, मतलब हमें बोल दिया माता रानी मैं आऊँगी, मेरी मनोकामना पूर्ण कर दियो, माता रानी ने मनोकामना पूर्ण करी, कोई अता पता नहीं, तो लो घोड़ा बना दिया, अब आते रहो दरबार में। सेकंड थिंग, वो लोग आते हैं जो बोलते हैं हे माता रानी हमें इतना सक्षम बनाना कि हम खुद भी तेरे दर पे आएँ और जो असहाय लोग हैं जो नहीं आ पाते उनको भी तेरे दर पर लेकर आए। तो ऐसे लोग भी जो है अलग अलग जन्म पाते हैं, जो निष्काम भक्ति करते हैं, जिसमें कोई वो नहीं होता, मोह माया लोभ नहीं होता। तो घोड़े के रूप में वो सेवा कर रहे हैं लोगों की, लोगों को ऊपर तक छोड़ रहे हैं, नीचे तक ले जा रहे हैं। तो बोलिए एक बार प्रेम से जय माता दी, बोलिए सच्चे दरबार की सदा ही जय, जय माता दी। ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है, भूल कर भी सीढ़ियों के रास्ते मत आना भाई, हम गलती कर चुके हैं, थक जाओगे। हमने सोचा कम सीढ़ियाँ होंगी, चढ़ गए, ओ भैया सीढ़ियों से तो नीचे देखो तो लग रहा है खाई में गिर जाओगे। सेकंड थिंग, सीढ़ियों से चलने में पैरों में बहुत दर्द होगा। ये देखिए सीढ़ियाँ कैसे चढ़ रही हैं ऊपर को, समझ पा रहे होंगे आप जो जिम जाते हैं, ऐसे ऊपर को। तो अगर बाय वॉक जा रहे हैं तो प्लेन रास्ते से जाए, सीढ़ियों से ना जाए। हाय गाइस, हम चौक पहुँच चुके हैं अभी अर्धकुमारी के ऊपर। कहाँ हमारा क्या है कैप्टन, हमारा पॉइंट कहाँ है जहाँ हमें पहुँचना है? सांझी छत पहुँचना है हमें। तो अभी हम अर्धकुमारी से ऊपर पहुँच चुके हैं। हम फिलहाल यहाँ पे बैठ के वो ले रहे हैं, आप हमारे पीछे का व्यू ले सकते हैं। बंदर भी बहुत है यहाँ पर, कभी भी भैया अवेयर रह के आए, आपके हाथ से फ़ोन छीन के उड़ लेंगे। सो इसलिए अब हम आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। बोलिए जय माता दी, बोलो सच्चे दरबार की जयकारा, बोल सच्चे दरबार दा, जय माता दी। ये वीडियो बस इसलिए आपको दिखाने के लिए ताकि आप समझ सकें हम कितनी ऊपर आ चुके हैं। शेड्स देख रहे हैं आप टीम के, और शेड्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं, वहाँ से चल के हम 10 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं गाइस। नीचे शहर देखिए, कटरा शहर बसा हुआ है। ये कटरा शहर आपका पूरा, कटरा शहर जो आपका प्लेन्स में है, ये पूरा प्लेन है, जस्ट लाइक देहरादून जैसे प्लेन्स में है और चारों ओर मसूरी की वादियाँ हैं, वैसे ये कटरा पूरा आपका प्लेन्स में। व्यू, वाह व्यू देखिए आप, सामने पहाड़ियों का व्यू, कोहरा छाया हुआ है, पहाड़ियाँ बैक टू बैक पहाड़ियाँ, ये सब। मैं तो डर गया था, मेरी ओर आया घोड़ा, कोई बात नहीं। देखिए पहाड़ी बच्चे, ऑल दीज आर खच्चर्स, पहाड़ी खच्चर घोड़े। नहीं वो सामान लेके जाते हैं, जो फल सब्जियाँ चाहिए वो चाहिए। स्माइल स्माइल, चल निकल ले, चल बंदा, हाउस द जोश गाइस, चला आ गया उधर। हाउस द जोश। हौसले बुलंद नहीं हुए, ओह डाउन नहीं हुए हैं गाइस, हाथ में लट्ठी आ गई है बस, लेकिन हमारे कदम नहीं रुके। वी आर स्टिल मार्चिंग टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन। आप इस रास्ते से तो बहुत गलत है, आपको दो वाले से आए थे, लेकिन किराए वाले कितना बचा है भाई अभी? और चलो जय माता दी। हाथी मत्ता आ चुके हैं हम। ये हमने लॉन्ग वाला रास्ता चुना था, एक इजी वाला रास्ता भी है जो 1 किलोमीटर कम था। इस वाले रास्ते में चढ़ाई थी, तो हम ऊपर आ चुके हैं। ये देखिए चढ़ाई, देखिए किस लेवल की चढ़ाई थी, पूरा चढ़ाई था, पूरा नीचे तक।
फिलहाल हौसले बुलंद है भैया, अकेला छूट गया, बंदर है यहाँ पर। मोरी भैया। अभी हम हैं सांझी छत के टॉप पर और मेरे पीछे हेलीपैड है, अगर आपको दिख रहा होगा। हम अभी ज़मीन से 6100 फीट 1860 मीटर ऊपर हैं। हेलीकॉप्टर सर्विस माता वैष्णो देवी के लिए जाते हुआ हेलीकॉप्टर, देखिए जहाँ हेलीकॉप्टर जा रहा है हमें वहाँ जाना है। गौर से देखिए गाइस, वहाँ एक हेलीपैड है, वो हेलीपैड है। और हेलीकॉप्टर उतरा, हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हो चुकी है। वो हेलीपैड है आपका यहाँ का। ये कौन सी जगह का हेलीपैड है? सांझी छत का हेलीपैड है ये। और पहाड़ियाँ देखिए ज़रा, व्यू देखिए, वो पहाड़ियों पे देखिए पूरी बर्फ़ जमी हुई है। व्यू देखिए ज़रा, ये सांझी छत है, बड़ा सा स्पेस है यहाँ पे, रेस्ट कर सकते हैं थोड़ा। बंदरों से सावधान रहें, छीन के भाग जाते हैं बंदर, तो बड़ा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। बंदरों से सावधान। रेस्ट देखिए, मोबाइल के टावर्स भी लग चुके हैं यहाँ पे। नेटवर्क तो कोई पकड़ रहा नहीं है, बस एयरटेल का नेटवर्क आ रहा है यहाँ पे यात्रा सिम के रूप में। बंदर देखिए, बंदर भी, और बंदर के साथ आपको एक सरप्राइज मिलेगा। ये देखिए हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ। कैमरामैन क्लोजअप दिखाइए मुझे, क्लोजअप दीजिए मुझे, क्लोजअप दीजिए। और ये पकड़ लिया गया है, नीचे चला गया। वापस आते हैं हमारे मंकी मैन पे, देखिए किस तरह आराम से आनंद ले रहे हैं। बंदरों को बिस्कुट मत दीजिए क्योंकि उनको मीठा खाने से खुजली होती है। वीडियो है, चल आ जा। मेरे एक हेलीकॉप्टर आ रहा है, सांझी छत के लिए आ रहा है ये हेलीकॉप्टर। ये हेलीकॉप्टर गया, ये हेलीकॉप्टर गया, ये हेलीकॉप्टर। सांझी छत के लिए मैं आपको पूरी लैंडिंग दिखाऊंगा, रेस्ट में कर सकता हूँ। हमें नीचे भी देखना होगा, कहीं पता है दिखाने के चक्कर में नीचे गिर गए। ये देखिए, किस तरह लैंड हो रहा है। गाइस ये सांझी छत का पुराना वाला हेलीपैड है। पहले हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे लैंड होते थे। ये पुराना वाला या जीजा जी आर्मी के लिए है मेरे ख्याल से, वहाँ से तो रास्ता ही नहीं है। एक हेलीपैड ये भी है, ये मुझे समझ नहीं आया, ये सांझी छत का ही है। ये नीचे वाला है ना शॉर्टकट, ये वो वाला रास्ता है। नीचे जो रास्ता जा रहा है, जो वो कौन सा था हेलीपैड जीजा जी, वो कौन सा रास्ता था नीचे वाला? वो जो नीचे वाला रास्ता था हाथी मत्था से कट रहा था, मैं उस जगह का नाम भूल रहा हूँ। ये भी वहीं भवन पे जाता है, वोरा भवन वाइट। और जिस रास्ते से हम जा रहे हैं ये ऊपर वाला रास्ता, ये हाथी मत्था वाला रास्ता, ये भी भवन पे ही जाता है। तो अब दोनों रास्ते प्लेन हो चुके हैं, चाहे नीचे से जाओ चाहे ऊपर से जाओ। पर हाथी मत्था तक बहुत भयंकर चढ़ाई है, तो जिन लोगों का बीपी की प्रॉब्लम रहती है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, वो उस रास्ते को अवॉइड करें। अगर आ रहे हैं तो घोड़ों में भी आप आएंगे तो आपको डर लगेगा, क्योंकि बहुत तगड़ी चढ़ाई है। अभी हम लॉकर सर्विस में खड़े हैं, पूरी लाइन लगी है लॉकर सर्विस के लिए। ऐसे लॉकर्स मिलते हैं यहाँ पर, जिनमें आपको ताला और चाबी दी जाती है। आप अपना सामान रख सकते हैं लॉकर्स में। अंदर भी लॉकर्स हैं, ये बाहर के लॉकर्स हैं। शूज़, अपने बैग, मोबाइल, पर्स सब आपको यहीं रखना पड़ेगा। इसके आगे की वीडियोग्राफी आप नहीं कर सकते क्योंकि सब यहाँ जमा हो जाता है, क्योंकि ऊपर कुछ भी ले जाना मना है। बस आप एक प्रसाद और अपनी जेब में पैसे कुछ वो रख सकते हैं, बाकी कुछ नहीं ले जा सकते ऊपर। तो यहाँ पर हमारी जर्नी फ़िलहाल दर्शन के बाद कंटिन्यू होगी। गाइस सक्सेसफुली माता के दर्शन हो गए हैं। अगर हम लेट आते तो देखिए अब ये बैठ गए हैं लोग, क्योंकि इनको आगे बहुत रश हो गया है। तो ये सब बैठे हुए हैं आराम से, जब इनका नंबर आएगा तब इनका दर्शन होंगे। तो हमारे तो दर्शन हो चुके हैं माता की कृपा से। ये सब बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, आप यूँ मान के चलिए कम से कम 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है अब लोगों की। हम आ चुके थे आपके अराउंड यहाँ पर 3:30 4 सवा 4 बजे, तो हमें इजीली दर्शन हो गए थे। अब जो लोग आ रहे हैं उनके लिए बड़ा रश है। 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी लाइन लग गई है अब यहाँ पर। ये सब बैठे हुए हैं नीचे, क्योंकि पता ही नहीं है लाइन कब शुरू होगी, इसलिए सब लोग यहाँ बैठ गए हैं। माता रानी की कृपा से सब अच्छा रहा, बोलिए जय माता दी। नीचे वैष्णो देवी भवन से भैरव बाबा का मंदिर 2 किलोमीटर ऊंचाई पर है।
और जो चढ़ाई है वो बहुत तगड़ी है। ये देखिए 2 किलोमीटर की चढ़ाई है, पर हाउस द जोश थोड़ा सा डाउन हो रहा है। ठंड भी बढ़ चुकी है। रात में अपनी बहन का शॉल लेना पड़ा है। फैशन में आए थे दिल्ली से तो पता नहीं था कितनी ठंड होगी। खैर ठंड भी है तो प्रॉपर गर्म कपड़े, बॉडी वार्मर, चाहे वो आपका अमूल का हो चाहे बड़ी से बड़ी कंपनी का हो, सब फेल है यहाँ पर, क्योंकि अभी हम बहुत ऊंचाई पर हैं। तो इसलिए प्रॉपर गर्म कपड़े पहनकर ज़रूर आए। अभी हम जा रहे हैं भैरव बाबा के मंदिर। जय माता दी। और गाइस यहाँ के आपकी यात्रा पूरी होती है। ये भैरव बाबा का मंदिर है, दरबार की जय। ये जो रेलिंग दिख रही है आपको, ये ऊपर जाके यहाँ से भैरव बाबा का मंदिर है। तो वहाँ पे भैरव बाबा की एक हवन कुंड भी है और मंदिर भी है। तो यहाँ पे आप भैरव बाबा के मंदिर दर्शन कर सकते हैं। हनुमान जी की भी मूर्ति है, साथ में भैरव बाबा जी की मूर्ति है। यहाँ पे तेल और अगरबत्ती यहीं पे चढ़ा दी जाती है। साथ में काला कपड़ा अपने घर पे बांधने के लिए देते हैं वो, जो आपको प्रसाद में मिलता है। और एक काला धागा भी मिलता है भैरव बाबा का, जो बुरी नज़र से बचाता है बोलते हैं। साथ में प्रसाद भी मिलता है आपको। तो यहाँ से हमारी भी वैष्णो देवी की यात्रा पूरी होती है। बोलिए जय माता दी। और आप भी एक बार ज़रूर आइएगा। अब नीचे उतरेंगे। नीचे उतरने का रास्ता दूसरा है। वैसे ये रास्ता भी है जहाँ से हम आए हैं, पर ये रास्ता उसके लिए अच्छा है, जैसे अगर आपकी बैटरी कार वार ऐसा कुछ है तो उसके लिए है। पर अभी तो रात में चलेगी नहीं, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे। इस समय हम टॉप पर हैं, टॉप पर भैरव बाबा मंदिर, बहुत टॉप पर। और ये है ऊपर चांद। ऐसा क्यों दिख रहा है? ये आपका चांद, चारों ओर अंधेरा। और ये दिन होता तो आपको ये वादियाँ दिखती सारी। ये वादियाँ हैं, वादियाँ, अगर आप अभी भी देख पा रहे हो तो। इतना साफ आसमान मैंने आज तक नहीं देखा अपनी लाइफ में। इतना साफ आसमान, चांद इतना क्लियर है। अभी कैमरे में नहीं आ रहा क्लियर, पर चांद बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर। और यूँ लग रहा है कि अगर पहाड़ी से मतलब थोड़ा ही पास में है चांद। कहाँ से? कोई नहीं गाइस, भैरव बाबा मंदिर यही है आपका भैरव बाबा मंदिर। ये जहाँ पे घंटी लगी है सामने, वो भैरव बाबा का मंदिर है। लिखा भी है मंदिर। काला धागा अपनी कलाई में बांधे, काला चुका मलाई दुकान कलाई में डाले। ये हमारे भैरव बाबा, ये देखिए लाल चुन्नी दिखाई दे रही है। आपको दर्शन करा देते हैं भैरव बाबा के। ये भैरव बाबा, बोलिए भैरव बाबा की जय। जय भैरव बाबा। जय भैरव बाबा। श्री भैरव मंदिर। श्री भैरव बाबा मंदिर। बोलिए सच्चे दरबार की जय। -1 डिग्री का टेम्परेचर है इस समय यहाँ पर। सो हम चल रहे हैं रिटर्न टू होम। फ्रेंड्स, भैरव बाबा की कृपा से हमारी यात्रा पूर्ण होती है। यहाँ पे हमने भैरव बाबा के दर्शन करें। अच्छा, यहाँ पे आए तो उनकी विभूत लेना ना भूलें। मैं भूल गया था, तो मैंने अपनी बहन और जीजा जी को बोला कि आप वहाँ से विभूत लेके आएँ ज़रूर। यहाँ पे हमारी पूरी जर्नी जो है पूर्ण होती है। -1 डिग्री का टेम्परेचर है इस समय यहाँ पर टॉप में, जहाँ भैरव बाबा का मंदिर है। एक मतलब आप समझ लीजिए कि एक पहाड़ी पर है ये मंदिर। बहुत शांति है यहाँ पर इस एटमॉस्फेयर में। चांद एकदम साफ़ है, तारे एकदम साफ़ है, आसमान एकदम साफ़ है। टेम्परेचर बहुत डाउन है। मास्क ज़रूर पहन के रखिए। मास्क 2 तरह से आपकी सहायता करेगा। एक आपके अंदर हीट रखेगा, और सेकंड थिंग कि कोरोना का जो, क्योंकि रश बहुत है अभी भी,
तो इसलिए मास्क हमेशा पहन कर रखिए और आप भी दर्शन के लिए ज़रूर आइए। बोलिए जय माता दी। हम रिटर्न हो रहे हैं यहाँ से अब नीचे। इसको इधर से नहीं देखते। सो फ्रेंड्स, ये जो सोने की चिड़िया दिख रही हैं नीचे, इतनी सारी तारे, ये कटरा शहर है। जी हाँ, देखिए हमने दुबई में भी ऐसा सीन लिया था, अगर तुम्हें याद हो एक बार। ये पूरा का पूरा कटरा शहर है। इधर कम बसा हुआ है, पर ये देखिए मेन लाइट्स, और हम बिल्कुल ऊपर से देख रहे हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए पूरा कटरा शहर। ये फोटो लिया। ये देखिए यादें वैष्णो देवी की यात्रा जीजा जी के साथ। पीछे कटरा का व्यू है। नाइट व्यू, रात के 1 बज रहे हैं। कटरा शहर। हम एंट्री जहाँ से हमने की थी वहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूर है बस। बात करें अगर कटरा की मार्केट की, तो यहाँ आपको क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स बहुत ही सस्ते रेट्स पर मिलेंगे। तो जब भी आप यहाँ आए और शॉपिंग के बारे में सोचें, तो ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स ले जाना ना भूलें, क्योंकि आपको पता है ना कि जाते रिश्तेदार पूछेंगे हमारे लिए क्या लेकर आए हो। शॉपिंग करते करते अगर आप थक जाएं और मन करे बाहर कुछ खाने का, तो लीजिए ये लिस्ट है आपके लिए कुछ अच्छे रेस्टोरेंट्स की। दिल्ली ढाबा, ज्वेल्स रेस्टोरेंट और मधुबन को हम कैसे भूल सकते हैं। यहाँ के हर रेस्टोरेंट में आपको बिना लहसुन और प्याज के खाना सर्व किया जाएगा, जिसे शुद्ध वैष्णव भोजन भी कहते हैं। वैष्णो देवी में हमारा सफर यहीं तक का था। आज हम निकल रहे हैं माता रानी के आशीर्वाद से अपने घर के लिए। 4:30 बजे की फ़्लाइट है हमारी, तो हम जम्मू के लिए निकल चुके हैं टैक्सी में। तो यहाँ पे टैक्सी एसोसिएशंस हैं जो रेट फिक्स करती है। तो 1650 रुपये लिए उन्होंने जम्मू एयरपोर्ट तक के। तो let's see, आगे सब माता रानी से अगर बात करें रोड्स की, तो कटरा में रोड्स का नेटवर्क बहुत ही शानदार मिलने वाला है। साफ सुथरी पक्की सड़कें, हाईवेज, टनल्स, इन सबको देखकर लगता ही नहीं है कि आप किसी पहाड़ी इलाके में ट्रैवल कर रहे हैं। नितिन गडकरी जी, वाकई मानना पड़ेगा, यू आर रियली डूइंग अ वंडरफुल जॉब एज अ मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। अगर बात करें बाय एयर ट्रैवलिंग की, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी रिटर्निंग भी वंदे भारत एक्सप्रेस से ही होने वाली थी, पर पंजाब में किसान आंदोलन के कारण ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारा पेमेंट टाइमली रिफंड हो चुका है और हमारे पास फ्लाइट से दिल्ली वापस आने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि कटरा से दिल्ली बाय रोड सफर काफी लंबा होता है, जो आपको काफी थका भी देता है। वहीं फ्लाइट के साथ ये सफर बस 1.5 से 2 घंटे में पूरा किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, ये खड़े हैं हम एयरपोर्ट में लाइनिंग में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोरोना रिपोर्ट्स देखी जा रही है। अगर आपके दोनों डोजेस लगे हुए हैं तो आपको रिपोर्ट नहीं दिखानी है। अगर आपके सिंगल डोज है तो आपको कोरोना टेस्ट होगा यहाँ पर शायद, और अगर डबल डोजेस है तो कोरोना टेस्ट नहीं होगा। जो भी यहाँ पे आपकी कोविड रिपोर्ट, और अगर दोनों टीके हैं तो सेम जैसा स्टेशन लेता है वो देखा जा रहा है। जम्मू एयरपोर्ट को देख रहे हैं आप लाइव एवांश के साथ इस समय। सो गाइस, अभी हम हैं, हमारा वेटिंग पॉइंट पर है, अभी चेकिंग हो रही है और ये हम बैठे हुए हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर एयरपोर्ट है, जो आप देख रहे हैं। सब ट्रेन का वेट कर रहे हैं, सॉरी ट्रेन का, फ्लाइट का वेट कर रहे हैं।
बात करें फ्लाइट के फेयर की, तो अगर आप प्री बुकिंग करते हैं तो आपको फेयर ट्रेन से भी कम पड़ सकता है, तकरीबन 2 से 2,500 रुपए। हमारे केस में एक दिन पहले की बुकिंग में हमें अराउंड 5,000 पर पैसेंजर पे करना पड़ा। हाई कर दो, हाई कर दो, हाई। और ये उड़ चले हम दिल्ली की ओर। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे समाना है पीछे। अभी आप हैं कैप्टन रिवांश के साथ और आप देख रहे हैं कटरा को आसमान से लाइव 20,000 फीट की ऊंचाई से, और हमारी स्पीड है 720 किलोमीटर पर आवर। तो गाइस यहाँ पर हमारी वैष्णो देवी की यात्रा पूरी होती है। हमने यात्रा में बहुत इन्जॉय किया। माता रानी की कृपा से यात्रा अच्छे से हो गई और सब कुछ अच्छा रहा। मैंने अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किए कि यात्रा में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, कैसा कैसा रहेगा, यात्रा में किस किस जगह पे क्या क्या सीन है और कौन सी जगह आप मिस मत कीजिए, यात्रा कैसे कैसे की जा सकती है, और अगर बाय वॉक आप जाते हैं तो कैसा रहेगा। रास्ते में आपको अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे जो कई फ्रॉड भी होते हैं, जो बैठे रहते हैं कि प्लीज़ हमारी हेल्प कर दीजिए, माता रानी के लिए कुछ दे दीजिए, हम यहाँ पर आए थे, हमारा पर्स चोरी हो गया। ऐसे ऐसे हमें भी टकराए थे लोग, तो वो फ्रॉड से थे। क्योंकि हमने उनको जब डिटेल में उनकी इंक्वायरी की तो पता चला कि वो ऐसे ही मांगने के लिए बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोगों से अवेयर रहें। बाकी सिक्योरिटी हर जगह मिलेगी, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। BSF तैनात रहती है हर जगह, फोर्सेस तैनात रहती हैं हर जगह, और लोग भी हर पल मतलब ऐसा नहीं कि खाली खाली रहेगा। हर टाइम आपको लोग मिलेंगे, चाहे आप बाय वॉक जाते हैं, चाहे आप जैसे भी जाते हैं। इवन हम रात के 2-3 बजे वापस आए, तब भी क्राउड बहुत था, तो ऐसे डरने की भी कोई बात नहीं है। रास्ते काफ़ी अच्छे बन चुके हैं अब, और शेल्टर्ड पूरा रास्ता है, तो सब कुछ काफ़ी अच्छा है। मैं आपसे मैं चाहूँगा कि आप लोग भी एक बार वैष्णो देवी ज़रूर आएँ और माता रानी के दर्शन करें। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी। अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए कि आपकी यात्रा के साथ आपके कुछ एक्सपीरियंस हो या कुछ यादें हो, हमें ज़रूर टैग कीजिए, हमें बताइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी टैग कर सकते हैं revanch_official पर, और यूट्यूब पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर भी आप मुझे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।